नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको एक वीडियो डाला था इसके ऊपर कि आप कौन कौन कैंडिडेट जो है काउंसलिंग से बाहर हो गया। यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे दिया था काफ़ी हद तक, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग के बारे में बात नहीं किया था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि यहाँ पे जो मैंने बातचीत किया है उस एक्चुअली में था क्या। देखिए, पहले तो ये था कि जो कैंडिडेट फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में एडमिशन ले चुके हैं वो काउंसलिंग से बाहर है और जिनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। अप्रोक्सीमेटली आपको, अगर आप पूरे एंड तक जाएंगे तो आपको यहाँ पे 3852 कैंडिडेट है और ये जो कैंडिडेट है पूरे तरीके से आप ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन ले चुके हैं, तब ये आगे जो है फर्दर काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा में या किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये है रूल। अगर मैं बातचीत करूँ यहाँ पे, आप जो यहाँ पे नोटिस निकाला गया है वो नॉर्मली राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के जो कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था, ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दिस इनएलिजिबल लिस्ट, दिस कैंडिडेट एडमिटेड सीट प्रीवियसली अलॉटेड सीट अलॉटेड ऑन आफ्टर 17 थ्रू स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज आयोज काउंसिलिंग इफ स्टैंड कैंसल। देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आपको जो है सीट अलॉटमेंट हो गया था और आपने एडमिशन ले लिया था स्टेट कोटा में, और आपने यहाँ पे कहाँ पे जो आपके ऑल इंडिया कोटा में आप एडमिशन यानी कि काउंसलिंग में अप्लाई किए थे और आपका सीट आ गया, यानी कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप जो उसी सीट है उसको कैंसिल ऑलरेडी हो जाएगा। आप यहाँ से एडमिशन लेना बाउंड है, अदरवाइज आप जो है काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और अगले साल डायरेक्ट आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो अगर आपका एडमिशन हो चुका था राउंड में और आप पार्टिसिपेट किए थे थर्ड राउंड में, तो आपको जो है कॉलेज मैंडेटरी लेना ही पड़ेगा। ये था इम्पोर्टेंट रूल। चलिए और कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। यानी कि देखिए, और एक चीज़ जो बहुत बड़ी आपके मन में डाउट होगा, सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी अमाउंट यानी कि आपको इसी काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज देखिए, आप अगर राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, यहाँ पे फ्री एग्जिट होता है, तो राउंड 1 में जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे या तो एडमिशन ले चुके थे या तो एडमिशन नहीं लिए हैं, उनका सिक्योरिटी अमाउंट वापस आ जाएगा। ठीक है, अब अगर राउंड 2 में किसी भी तरीके से आप रिन्यू रजिस्ट्रेशन किए या आप अपग्रेडेशन किए, आप सीट आ गया, आप एडमिशन ले लिए, तो यहाँ पे आपको जो है सिक्योरिटी अमाउंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा। आप फर्दर अगेन आप यहाँ पे राउंड 3 में अपग्रेड किए या तो आप जो है न्यू अलॉटमेंट हुआ है, तो आप अगर यहाँ पे सीट ले लेते हैं तो आपको जो है सिक्योरिटी अमाउंट वापस हो जाएगी। ठीक है, तो कहाँ पे वापस होगी? राउंड 2 में नहीं मिलेगा, राउंड 1 में मिलेगा। अगर राउंड 2 में एडमिशन नहीं लिए तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा, और आपको यहाँ पे अगर राउंड 3 में एडमिशन ले लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है सिक्योरिटी अमाउंट जब सबका आ जाएगा आपका सिक्योरिटी अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा रूल नहीं है जैसे नीट का था कि अगर आप राउंड 3 में एडमिशन नहीं लेते तो फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उसके साथ साथ अगले साल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको जो है डिबार कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ आयुष में नहीं है। बेसिकली आप जो, अगर आप इस लिस्ट के अंदर आते हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेना बाउंड है, आपको एडमिशन ले लीजिए, अदरवाइज आप जो है काउंसलिंग से बाहर होंगे। उसके साथ साथ किसी भी तरीके काउंसलिंग से पार्टिसिपेट इस साल नहीं कर सकते 2024-25 में, बट आप अगले साल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या ये नीट वाला रूल यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, नीट में क्या था कि अगर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपको जो है काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली नॉर्मली आपका जो है सिक्योरिटी अमाउंट फ्री एग्जिट में मिलेगा, राउंड 1 में एडमिशन लिया और आप जो है रेजिग्नेशन लिया उसी में भी मिलेगा। और अगर आपको मान लीजिए कि आपने राउंड 2 में एडमिशन ले लिया तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगा, और राउंड 3 में एडमिशन लिए हैं तो आपको सिक्योरिटी मिलेगा। अगर राउंड 3 में एडमिशन नहीं ले तो आप काउंसलिंग से बाहर, उसके साथ साथ आपका सिक्योरिटी मनी भी नहीं मिलेगा। तो ये था पूरे के पूरे आपका जो इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अपना लिस्ट चेक कर लीजिए। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा में अगर अलॉटमेंट हुआ है तो डेफिनेटली जाकर एडमिशन करवाइए, अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर है, फर्दर स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये था पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। और मिलते हैं और एक नई वीडियो में, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे स्टे वैकेंसी राउंड जो आने वाला है उसका कट ऑफ क्या देना है। वैसे भी मैं और एक वीडियो बना चुका हूँ इसके अंदर, तो आप उसको जाके भी देख सकते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करके बातें करेंगे कि आपका जो स्टे वैकेंसी राउंड में कितने सीटें खाली रहेंगी और उसके साथ साथ आपका जो कट ऑफ किया जाने वाला एक्सपेक्टेड। उसके साथ मैं और एक वीडियो यहाँ पे देने वाला हूँ कि आपको जो है
पूरे ग्राफ वाइज आपको बताऊंगा कि हर एक राउंड में, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में जो है आपका कट ऑफ गया है, उसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दे दूंगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाए कि मार्क्स की बेसिस पे क्या हुआ है, स्पाइक्स और अपने रैंक के बेसिस पे क्या हुए हैं आपके अप्स एंड डाउन। तो यहाँ पे चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।